हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक वीडियो चैनल। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ वी कैन कन्वर्ट एचटीएमएल टेबल टू पीडीएफ इन एंगुलर। और ये जो हम आज कोड करेंगे ये सेम रिएक्ट और व्यू में भी काम करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर एचटीएमएल टेबल टू पीडीएफ इन एंगुलर, इन रिएक्ट और व्यू। तो शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं आपको पहले टास्क एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज हम क्या अचीव करेंगे। सो बेसिकली हम यहाँ एक एचटीएमएल टेबल डिज़ाइन करेंगे और उस एचटीएमएल टेबल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, जिससे जो हमारा एचटीएमएल टेबल है वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाए। बेसिकली हम एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे जिसमें हमारा जो यहाँ स्टैटिक टेबल जनरेटेड होगा यूआई में, वो डायरेक्टली पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस टास्क को अचीव करने के लिए बेसिकली हमें दो पैकेजेस लगेंगे, जेएसपीडीएफ और जेएसपीडीएफ ऑटो टेबल, जो कि हमें यूज़ में आएंगे कि एचटीएमएल टेबल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। और उसमें से सबसे पहले जेएसपीडीएफ ऑटो टेबल हमारा मेन पैकेज है, जो कि हमें हेल्प करेगा एचटीएमएल को पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कराने और कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने दोनों पैकेजेस ओपन करके रखे हैं अपने ब्राउज़र में, जेएसपीडीएफ और जेएसपीडीएफ ऑटो टेबल। और आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैंने इसके लिंक्स पेस्ट किए हुए और इसका डॉक्यूमेंटेशन में वन बाय वन जा सकते हैं। फर्स्ट इस टास्क को अचीव करने के लिए हमें दो ये इंपॉर्टेंट पैकेजेस अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने होंगे। तो मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने पैकेज अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर के रखे हुए, आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में जाके पेस्ट करके एंटर हिट करता हूँ। हमारा फर्स्ट पैकेज जेएसपीडीएफ इंस्टॉल हो गया। देन वी कैन कॉपी द सेकंड पैकेज एंड इसे भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे जेएसपीडीएफ ऑटो टेबल। ओके, दोनों पैकेज सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं और जस्ट हम अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल में जाके वेरीफाई करते हैं दोनों प्रॉपरली ऐड हो गए हैं या नहीं। पैकेज डॉट जेसन एंड इफ यू लुक फाइल से यस जेएसपीडीएफ दैट इज 2.5.1 इंस्टॉल्ड है एंड जेएसपीडीएफ ऑटो टेबल ये भी प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है, दैट इज 3.5.23। हमने दोनों पैकेजेस अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली ऐड कर लिए। अब हम अपने कोडिंग पार्ट की तरफ स्विच कर सकते हैं। पहले तो हम एक यूआई बना लेते हैं। पहले हम यहाँ टेबल ऐड कर लेते हैं एंड एक बटन जो कि एक फंक्शन को कॉल करेगा पीडीएफ फाइल जनरेट करने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ एक टेबल ऐड करता हूँ। मैं यहाँ एक लेता हूँ ड्यू टैग एंड मैं जाऊँगा टेबल कॉपी करने के लिए अपने बूटस्ट्रैप की getbootstrap.com में, एंड वहाँ से मैं एक टेबल का लेआउट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया। ये एक जस्ट स्ट्रिप टेबल है एंड देन अपने एंगुलर फाइल में जाके मैं इसे पेस्ट करता हूँ और रन करके देखता हूँ। यस, तो टेबल हमारा प्रॉपरली शो हो रहा है। जस्ट इससे मैं प्रॉपर अलाइनमेंट देके और एक बटन ऐड कर लेता हूँ। ओके, ड्यू टैग और इसे मैं यहाँ इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ, जैसे विड्थ 50% दे देता हूँ। ओके, और मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ 20%, जिसमें सेंटर में दिखे। ओके, ये प्रॉपरली दिख रहा है सेंटर में। एंड नाउ वी कैन ऐड वन बटन, और एक बटन ऐड कर लेता हूँ जो हमारे पीडीएफ जनरेशन के फंक्शन को कॉल करेगा। बेसिकली मैं एक बटन लेता हूँ और मैं उसे नाम देता हूँ जस्ट डाउनलोड स्लैश एक्सपोर्ट पीडीएफ। ओके, देखते हैं हमारा बटन ऐड हुआ। यस, हम इसे अलाइनमेंट दे देते हैं। इसे भी जस्ट हम स्टाइल टैग यूज़ करते हैं एंड मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, जिसमें वो सेंटर में आए 40%। एंड एक क्लास फाइल जैसे btn डैश प्राइमरी दे देते हैं, जिससे यूआई हमारा अच्छा दिखेगा। मैं इसे सेव करता हूँ। यस, यहाँ एक स्टैटिक टेबल हमने ले लिया है और यहाँ एक बटन आ गया है डाउनलोड स्लैश एक्सपोर्ट पीडीएफ का। इसमें फ़िलहाल 3 ही रिकॉर्ड हैं, नो इशू। हम काम करते हैं, इसे ही कॉपी कर लेते हैं और रिकॉर्ड्स के लिए नेम सेम रखते हैं। मैं tr कॉपी करता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट किया मैंने, और जस्ट 3 इसके 4 यहाँ मैं कर लेता हूँ 5 एंड 6। हमारा टेबल थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड्स में दिखेगा। 6 रिकॉर्ड्स हमने टोटली ऐड कर दिए और बटन। हमारा यूआई पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ हम जाएंगे अपना मेन लॉजिक पीडीएफ जनरेशन के लिए। मैं यहाँ बटन को क्लिक फंक्शन दे देता हूँ। जब भी बटन क्लिक होगा तो किस फंक्शन को कॉल होगा, तो इस
फंक्शन का हम नाम रख सकते हैं डाउनलोड पीडीएफ। ओके, नाइस। मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और अपने टाइप स्क्रिप्ट फाइल में जाके पेस्ट करता हूँ सेम। एंड नाउ यहाँ अपना कोड हम चालू कर सकते हैं। तो ये है पीडीएफ जनरेशन कोड, और जो कि हम कर रहे हैं HTML टेबल टू पीडीएफ। ओके, सो सबसे पहले हमें अपने पैकेजेस इंपोर्ट करने होंगे। सो ये भी इंपोर्ट स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए, आप भी यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ JS PDF फर्स्टली इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड देन मैं इंपोर्ट करता हूँ JS PDF ऑटो टेबल। ओके, देन उसके बाद मैं अपने फंक्शंस में जाता हूँ और वहाँ अपनी कोडिंग पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लेना पड़ेगा डॉक वेरिएबल, और हम उसे इनिशियलाइज करेंगे JS PDF। यस, ओके, शॉर्ट कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। एंड देन जो हमने ऊपर पैकेज डिक्लेयर किया था ऑटो टेबल, हम उसका यूज़ करेंगे, दैट इज़ ऑटो टेबल, एंड उसे हम पास करेंगे डॉक, एंड देन हम उसे अभी पास करेंगे अपना HTML। सो HTML कोलन, या सो यहाँ हमें अपने टेबल का ID देना होगा। तो जस्ट मैं यहाँ जाता हूँ और अपने टेबल को ID ऐड करता हूँ, ID, और उसे नाम देता हूँ टेस्ट। मैं ID यहाँ से कॉपी करता हूँ और हैश टेस्ट पेस्ट करता हूँ। ओके, जस्ट सिंपल कोड है। एंड देन यहाँ आके डॉक डॉट सेव करता हूँ और अपने फाइल का नाम देता हूँ डेमो, और डेमो नहीं लगेगा, टेस्ट PDF देता हूँ, टेस्ट PDF। सो जब भी फाइल डाउनलोड होगी तो टेस्ट PDF.pdf नाम से डाउनलोड होगी। ओके, सो जस्ट बहुत ही सिंपल कोड था, जस्ट 3 लाइन्स का कोड है जो कि हमारे HTML टेबल को डायरेक्टली PDF फाइल में डाउनलोड कर देगा। सो मैंने क्या किया, जस्ट डॉक फाइल का JS PDF से ऑब्जेक्ट बनाया, देन ऑटो टेबल यूज़ किया, जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था उसे डॉक पास किया, और HTML में अपने टेबल का ID पास किया, और जस्ट डॉक डॉट सेव किया, जिससे हमारी फाइल test.pdf नाम से डाउनलोड हो जाएगी। ओके, एंड देन हम इसे अभी टेस्ट कर सकते हैं, और बहुत ही शॉर्ट कोड था। ओके, सो मैं इसे सेव कर लेता हूँ और टेस्ट करके देखता हूँ। तो मैं सेव ऑल बोलूँगा। सो ये कंपाइल्ड सक्सेसफुली, एंड मैं अपने UI पार्ट में जाऊँगा और अपने डाउनलोड और स्लैश एक्सपोर्ट PDF बटन को क्लिक करूँगा। यस, सो test.pdf फाइल मेरी डाउनलोड हो गई है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ, या सो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा PDF HTML टेबल PDF फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने ब्राउज़र में PDF फाइल ओपन की है। ओके, सो बेसिकली हमने अपने HTML टेबल को PDF में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब आप जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये डिज़ाइन आया हुआ है, जबकि हमने अपने HTML टेबल में ये कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है, और PDF में कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन है। तो इसका सोल्यूशन भी है हमारे पास। जस्ट हम अपने कोड में फिर से जाएंगे, और ऑटो टेबल जो है हमारा, ऑटो टेबल में और एक हम अपना पैरामीटर ऐड करेंगे जिसे हम बोलते हैं थीम्स। तो फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन आ रही, तो अब थीम्स में हम हमारे पास 3 थीम्स है, ग्रिड, प्लेन और स्ट्रिप। अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिप डिज़ाइन आ रहा था, सो फिलहाल मैं इसे अब दे देता हूँ ग्रिड। आप अपनी मनचाही ग्रिड और CSS क्लास दे सकते हैं, नो इशू। सो मैं इसे सेव करता हूँ, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। फिर से जाता हूँ, फिर से मैं अपने टेबल्स को डाउनलोड करता हूँ। यस, टेस्ट PDF1 नाम से हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, एंड मैं इसे ओपन करता हूँ। सो देखिए, सो पहले डिज़ाइन अलग था, अब इस प्रॉपरली बॉर्डर्स और इसमें बॉर्डर्स में टेबल आया है, और ऊपर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको NPM पैकेज JS ऑटो टेबल NPM में जाना है, और यहाँ आप जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको बहुत सारे स्टाइलिंग ऑप्शन मिलेंगे। सो जैसे अभी मैं थीम्स का यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रिप, ग्रिड, प्लेन, CSS स्टाइल, आप स्टाइल्स देख सकते हैं, हेड स्टाइल दे सकते हैं, बॉडी स्टाइल दे सकते हैं, फुटर स्टाइल, एट अल्टरनेटिव रो स्टाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल आप कंप्लीटली एट द टाइम ऑफ PDF डाउनलोड दे सकते हैं। सो करेंटली हमने यहाँ अभी क्या यूज़ किया, थीम ग्रिड यूज़ किया, और ग्रिड यूज़ करने के बाद हमारे पास इस बॉर्डर लेआउट में हमारा टेबल आ गया। और एक बार हम प्लेन यूज़ करके देखेंगे कैसे दिखता है। ओके, सो यहाँ जस्ट मैं देता हूँ प्लेन, सजेशन आ रहे हैं, यस प्लेन। अगेन मैं अपने कोड को सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, और अगेन मैं फ़ाइल को डाउनलोड करता हूँ।
तो टेस्ट PDF2 फिर से डाउनलोड हो गई है एंड मैं इसे ओपन करता हूँ। तो देखिए प्लेन टेबल आया, नो बॉर्डर नो डिज़ाइन, दैट्स मीन हमने अगर सिंस UI में हमें अपने डिज़ाइन किया हुआ है, पर तो भी PDF डाउनलोड के टाइम सारा डिज़ाइन हट गया और एक सिंपल PDF डाउनलोड हो गई है। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैकेज दैट इज JS PDF ऑटो टेबल, जिसमें हम अपना HTML टेबल PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये सेम कोड एंगुलर और रिएक्ट व्यू में हम यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ थीम्स स्टाइल्स एट द टाइम ऑफ PDF डाउनलोड हम पास कर सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा HTML टेबल टू PDF इन एंगुलर। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।